बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी, वसुंधरा राजे के गढ़ में ही गुटबाजी। बीते 2 दशकों से राजस्थान बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही महारानी यानी वसुंधरा राजे को इस बार अपनी अहमियत दिखाने के लिए खूब जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जयपुर से दिल्ली तक महारानी के दौरों से ये संकेत मिल चुके हैं कि इस बार का चुनाव शायद महारानी के लिए मुश्किल भरा है, क्योंकि भैरों सिंह शेखावत के बाद से ही राजस्थान में हुए अब तक के सभी चुनावों का वह मुख्य चेहरा रही है। लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों की घोषणा होने और बीजेपी के 124 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद से ही अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि वसुंधरा राजे की इस विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी। अब एक तरफ तो वसुंधरा राजे अपनी भविष्य की राजनीति को लेकर संघर्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके गढ़ यानी झालावाड़ में उनके खेमे में ही गुटबाजी जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा जारी दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को उनकी परंपरागत सीट यानी झालरा पाटन से ही उम्मीदवार बनाया गया है। महारानी का प्रभाव ऐसा है कि झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है। बीजेपी की ओर से झालावाड़ में 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसमें से यदि वसुंधरा राजे की सीट को छोड़ दे तो बाकी 3 अन्य सीटों पर वर्तमान प्रत्याशियों का विरोध जारी है। मनोहर थाना से उम्मीदवार गोविंद, रानीपुरा का तंवर समाज सहित अन्य लोगों ने विरोध जताते हुए पुतलों का दहन किया है। इसी प्रकार गुरुवार को खानपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार नरेंद्र नागर के विरुद्ध बकानी क्षेत्र में मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि बुधवार दोपहर डग विधानसभा के उम्मीदवार कालूराम का हिरनी खेड़ा गांव में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिले की राजनीति की बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित 3 अन्य उम्मीदवार इसी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने विरोधियों से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।